जुआ जुआ जुआ, ये वर्ड सुनते ही व्यक्ति का दिल सुकून से झूम उठता है, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा का प्रॉफिट पल भर में देता है। इसीलिए लोग इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जुआ का एक बहुत बड़ा फायदा है, इसमें पसीने बहाना नहीं पड़ता, इसमें धूप में काम करना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और घर बैठे आप लाखों छाप सकते हैं। यही कारण है जिससे लोग जुए की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जुआ खेलने का फायदा तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान भी है। व्यक्ति का सुख चैन सब कुछ छीना जाता है और ध्यान सिर्फ जुए की ओर रहता है। वो कैसे, अभी बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, तब जाके समझ आएगा। महाभारत तो आपने देखा ही होगा, जिसमें कौरव और पांडव होते हैं। इन दोनों के बीच द्वैत क्रीड़ा प्रारंभ होती है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में जुआ बोलते हैं। शुरू में महाराज युधिष्ठिर छोटे मोटे दांव लगाते हैं, उसके बाद उसको जीतते जाते हैं। फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। फिर दुर्योधन उनको समझाते हैं कि भ्राताश्री, आप तो हर बार जीत रहे हो, क्यों ना आप बड़ा दांव लगाओ, जिससे कि आपका ज़्यादा प्रॉफिट बन सके। फिर होना क्या था, सामने वाला व्यक्ति अच्छा खासा जीत रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। फिर महाराज युधिष्ठिर बड़ा दांव लगाते हैं। उनके पास जितना भी होता है, पशु पक्षी, हाथी घोड़े, सबको दांव पे लगा देते हैं। फिर उसको हार जाते हैं। फिर उनका दिल थोड़ी देर के लिए सिहम उठता है। सपना टूटा है तो दिल कभी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, एक बार चला गया सो चला गया। फिर दुर्योधन उनको और बड़ा दांव लगाने के लिए बोलते हैं। फिर महाराज युधिष्ठिर जिन गांवों पर राज करते हैं, उन सभी गांव को दांव पे लगा देते हैं। फिर उसको भी हार जाते हैं। फिर उनको अंदर से एकदम घबराहट महसूस होने लगती है। मैं जिस गांव पर राज करता था, उन सभी गांव को मैं हार गया। उनको बड़ा अफसोस होने लगता है। फिर दुर्योधन उनको और बड़ा दांव लगाने के लिए बोलते हैं। आप जितने भी हारे हैं उनको पा सकते हैं, इसके लिए आपको अपना महल दांव पे लगाना होगा। अगर इसको जीत जाते हो तो जितना भी हारे हैं वो सभी वापस हो जाएगा। दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर को और ज़्यादा उकसाते हैं। आपके हाथी घोड़े और आप जिस राज्य पर राज कर रहे थे, वो सभी गांव तो मेरा हो गया, और आपके पास बचा क्या है। फिर खुद ही उनको सलाह देते हैं, इन सभी चीज़ों को वापस लाने के लिए आपके पास एक चीज़ अभी भी बाकी है, जिसको दांव लगा के आप अपना हारा हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, वो क्या है। फिर दुर्योधन बताते हैं उनको कि आपका राजमहल है, अगर उसको दांव पे लगाते हैं तो आपका सब कुछ वापस हो जाएगा। फिर महाराज युधिष्ठिर आओ देखते हैं ना ताओ, अपना जितना भी हारा हुआ है उसको वापस लाने की सोचते हैं। उनके पास यही एक रास्ता है उन खोए हुए चीज़ों को वापस लाने का। इसीलिए वो महल को भी दांव पे लगा देते हैं। जिसके बाद फिर वो सोचते रहते हैं, काश मैं जीत जाता, फिर मेरा सब कुछ वापस आ जाता। फिर होना क्या था, अपना राजमहल भी हार जाते हैं। जहाँ राज्य करते थे वहाँ प्रजा ही नहीं रहेगी तो कहाँ राज करेंगे, उनके पास महल भी नहीं है अब। फिर दुर्योधन उनको और सलाह देते हैं, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है दांव पे लगाने के लिए। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, मैं सब कुछ तो हार चुका हूँ, तो अब क्या चीज़ को दांव पे लगाऊं। फिर दुर्योधन बोलते हैं, अपने भाइयों को दांव पे लगाओ। फिर महाराज युधिष्ठिर, जो कि जुए की गहराई में खींचते चले जा रहे थे, उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होते जा रही थी। फिर धीरे धीरे करके अपने सभी भाइयों को हार जाते हैं। सभी भाइयों को हारने के बाद अपने आप को भी दांव पे लगाते हैं। फिर होना क्या था, जो जुए की गहराई में जाता है वो अंदर खींचता ही चला जाता है, फिर वो अपने आप को भी हार जाते हैं। फिर दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर को एक सलाह देते हैं, अभी भी आपके पास दांव में लगाने के लिए एक चीज़ है। फिर महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, मैं तो अपना सब कुछ हार गया, अब मेरे पास क्या बचा है। फिर दुर्योधन बोलते हैं, द्रौपदी बची है, उसको दांव लगा सकते हो, क्योंकि जुआ पूरी तरह से उनके दिमाग को कंट्रोल करके रखी है। यही है मौका, यही है सब कुछ खोया हुआ वापस पाने का। यही सोचकर द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं, फिर उसको भी हार जाते हैं। ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति जुआ में कदम रखता है।
अगर व्यक्ति जुआ में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है तो उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जीत भी रहा है फिर भी से उसको सुख चैन नहीं मिलेगा, उसको और ज़्यादा पैसा कमाने का लालच आएगा। अगर व्यक्ति एक बार लॉस होना शुरू हो जाता है तो हारते ही चला जाता है, हारते ही चला जाता है। हारने की कोई लिमिट ही नहीं है। उसके पास जितना भी पैसा आता है वो सब कुछ जुए में हार जाता है। जब इतने बड़े महाराज अपना सब कुछ हार जाते हैं जुए में, तो हम तो एक केवल तुच्छ इंसान हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले। अगर पैसा ही कमाना है ज़िंदगी में तो अपने आप को इस लायक बनाओ ताकि आपके पास महीने महीने में सैलरी आता रहे, ना कि 1 घंटे में आप पूरे महीने की सैलरी कमाने की सोचो। अगर ऐसा सोच रखोगे तो आपका पैसा लॉस होते जाएगा, जिससे कि आपका पूरा सुख चैन छीना जाएगा। और देख लो आपको क्या चाहिए, आपका सुख चैन चाहिए या पैसे की लालच पल भर में कमाने की। क्योंकि गेमलिंग में एक बार उतरने के बाद दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। व्यक्ति लाख कोशिश क्यों ना कर ले, उसका दिमाग गेम के कंट्रोल में हो ही जाता है, जिसके कारण व्यक्ति लॉस पे लॉस होते जाता है और उसकी लॉस की संख्या बढ़ती जाती है। वो घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपना हारा हुआ को रिकवर करने की सोचता है। इसी कारण व्यक्ति और ज़्यादा हारते चला जाता है। अगर मेरा कहना मानो तो गेमलिंग ही छोड़ दो। माना कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना। इसलिए अपने आप से वादा करो, आज के बाद गेमलिंग भले ही ना छोड़ पाऊँ लेकिन कोशिश करूँगा अपने आप को इससे दूर रखने की। कोई भी आपको बता सकता है कि गेम को छोड़ दो करके, लेकिन वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपने आप पर कंट्रोल करके किया जा सकता है, तब जाके आप गेमलिंग छोड़ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।